फ्रेंड, आपको इस तरह का अगर आकृति दे दिया जाए तो ऐसे आकृति को आप देख करके घबराइएगा नहीं। इस आकृति में आप आसानी से बता सकते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इसको हल करने से पहले हम देखेंगे बेसिक फिगर। यहाँ पर देखिए स्टार दिया हुआ है, इस स्टार में काउंट करके देखेंगे कि ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो फिगर नंबर 1 है यह एक त्रिभुज है। ये देखिए यह एक त्रिभुज है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसी तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 2, ये भी एक त्रिभुज है। उसी तरह से फिगर नंबर ये देखिए 3 भी एक त्रिभुज है। उसी तरह से फिगर नंबर 4 भी एक त्रिभुज है। उस तरह से 5 भी एक त्रिभुज है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक अपने आप में जो नंबर वाला फिगर है वह एक ट्रायंगल है। तो 5 त्रिभुज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस आकृति में। नंबर 6 जो है यह त्रिभुज नहीं है, इसलिए इस स्टार में स्पष्ट कितना दिखाई दे रहा है, 5 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इस फिगर को इसमें जोड़ेंगे, इस हिस्से को इस हिस्से में जोड़ेंगे किसी 2 को, तो क्या वहाँ पर त्रिभुज बन रही है। तो अगर किसी 2 हिस्से को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो उसके बाद हम 3 को जोड़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिगर नंबर 1 6 और 3। अगर तीनों को मिला देते हैं, यहाँ पर देखिए तीनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है। तो हम इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे। इस पॉइंट से यहाँ पर देखिए इस तरह का एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा। कौन कौन सा है, फिगर नंबर 1 3 और 6, 1 3 और 6। यह एक क्या है, ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे इस पॉइंट से, यहाँ से भी एक ट्रायंगल हमें प्राप्त होगी। कौन कौन सी होगी, फिगर को जोड़ने से। यहाँ पर देखिए यह मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिगर नंबर 2 5 और 6। यहाँ पर लिखेंगे 2 5 6। इसको भी यहाँ पर अगर आपस में मिला दें तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनता है। उसके बाद हम यहाँ पर इस पॉइंट पर चलेंगे, यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा। ये वाला देखिए, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक आएंगे तो एक त्रिभुज होगी, ये वाला भी है। फिगर नंबर 1 4 और 6, ये भी एक त्रिभुज होगी। कितना होगी, 1 4 6। देखिए सबसे पहले इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर ये वाला ले रहे हैं। तो यहाँ से 1 4 और 6, इसको आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ भी एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। 1 4 और 6, 1 4 और 6, यहाँ भी एक ट्रायंगल होता है। अभी तक हमें 3 प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से भी एक ट्रायंगल प्राप्त होगी। देखते हैं वो कौन सा ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये भी एक ट्रायंगल है। फिगर नंबर 3 5 और 6 इधर लिख लेते हैं। 3 5 6 को मिलाने से भी एक ट्रायंगल बनता है। उसके बाद इस पॉइंट से भी एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। कौन कौन सा है, ये पर देखिए ये एक ट्रायंगल है। फिगर नंबर 2 4 और 6, 2 4 और 6 को आपस में अगर जोड़ देंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ भी होगा। तो टोटल कितना हो गया ट्रायंगल इसमें, 5 पहले से जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके बाद 3 हिस्से को जोड़ने के बाद में एक एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 कितना और 5 त्रिभुज ज़्यादा बढ़ गया। तो 5 पहले से है, 5 और बढ़ गया। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो स्टार है, इस स्टार में त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। अगर इसमें हम एक लाइन यहाँ पर चलिए बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ से हम मिला देते हैं,
तो अब बताना है आपको कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि एक लाइन बढ़ाने से यहाँ पर 4 नए ट्रायंगल का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा है। इस लाइन को मिलाने से एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया, उसके बाद इस लाइन के मिलाने की वजह से एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, फिर इसी लाइन को मिलाने से एक ट्रायंगल ये हो गया, 3 यहाँ हो गया। उसके बाद इसी के वजह से यहाँ पर देखिए ये वाला हम गिनती नहीं किए हैं, वो लाइन खींचने के बाद ये वाला ट्रायंगल बना है, एक ये हो गया। कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। यानी एक लाइन को अगर हम इसमें मिला दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या 4 एक्स्ट्रा हो जाता है। अब जो है इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 4, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलिए हम 14 यहाँ पर लिख देते हैं, 4 इसमें और हम ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देंगे, ये देखिए। तो आपको बताना है इसमें और जो है त्रिभुज की संख्या कितना बढ़ गई। आपको पता है एक लाइन बढ़ाने से 4 और त्रिभुज बढ़ जाती है, यानी 14 में अगर 4 हम जोड़ देंगे यहाँ पर 10 + 4 + 4 मतलब कितना हो गया? 14 × 4 = 18। इस तरह के आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 18 है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर आपने देखा स्टार में 10 त्रिभुज होता है। अगर उस स्टार में एक लाइन हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दें, मतलब मिला दें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो इसमें एक लाइन को बढ़ने से 4 त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक लाइन और बढ़ गया तो 4 यहाँ भी हो गया, 4 × 4 कितना हो गया? 8, पहले से कितना था? 10, टोटल कितना हो गई? 18। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, आपको बताना है यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। सबसे पहले बेसिक फिगर यहाँ पर ले लेना है कि बेसिक फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी थी? 10 थी। उसके बाद एक लाइन को बढ़ाने से 4 नए त्रिभुज, यहाँ पर भी 4 नए त्रिभुज, ये लाइन को मिलाने से यहाँ पर भी 4 त्रिभुज होगी। 4 × 4 = 8, 4 कितना हो गया? 12 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जुड़ जा रहा है। इस जुड़ने की वजह से यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और ट्रायंगल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 23। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इस फिगर में आसानी से बता सकते हैं त्रिभुज की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए बेसिक फिगर 10 है, यानी बेसिक फिगर में त्रिभुज की संख्या 10 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन देखिए मिला दिया गया है सारी लाइन को। एक लाइन को मिलाने से 4 नए ट्रायंगल, 4 नए त्रिभुज, 4 नए त्रिभुज, 4 नए त्रिभुज, 4 नए त्रिभुज होता है। 4 × 4 = 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 20, यहाँ पर 20 और हो गया। उसके बाद में आपको हमने बताया था अगर ये लाइन यहाँ पर आकर के मिलता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 लाइन, तो यहाँ पर भी एक नए त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण होता है। तो एक त्रिभुज हो गया इस पॉइंट पर, दूसरा त्रिभुज यहाँ भी होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर भी एक त्रिभुज होगी, एक ये हो गया। उसी तरह से ये वाला भी इस पॉइंट से भी एक त्रिभुज होगी, यहाँ भी एक हो गया। उसी तरह से यहाँ भी एक त्रिभुज ये वाला भी होगा। उसी तरह से फिर यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ भी एक त्रिभुज होगी। 5 यहाँ पर और हो गया। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 35 होता है। इस तरह के आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है? 35 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक से हम इतना मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।